यहोवा के मुक़द्दस मुक़द्दम नाम में आप सबको सलाम जी। मैं आज आपके बीच में जाइएगा नहीं, बहुत ख़ास पैगाम छुट्टियों के ताल्लुक़ से, ईद के ताल्लुक़ से लेकर आया हूँ, आज़ादी के ताल्लुक़ से लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं खुदा के कलाम में से आज की आयत पढ़ूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि खुदा इन ईद के अयाम में, छुट्टियों में खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा हमसे क्या चाहता है, जो है हम उसको कलाम से जानेंगे। आइए ज़रा गौर करें खुदा के कलाम में। गलतियों बाब नंबर 5 इसकी आयत नंबर जब हम 1 पढ़ते हैं तो लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। खुदावंद इस कलाम के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। तो मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों को जब ये कहा जाता है ना कि जी भाई जी आप चर्च क्यों नहीं आते, भाई जी आप दुआ क्यों नहीं करते, भाई जी आप सिताइश क्यों नहीं करते, आप कलाम क्यों नहीं पढ़ते, आप मुनादी क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं जी कि हम काम करते हैं, हम गुलामी के अंदर हैं। तो लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ पर खुदा के कलाम में जो गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब नंबर 5 उसकी आयत नंबर 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। चले ठीक है, मैं समझता हूँ कि बाकी जो दिन हैं, महीने हैं, तो उनमें तो हम काम करते हैं, लेकिन जब छुट्टियां आती हैं तो क्या उस वक़्त आप इन छुट्टियों का फ़ायदा, यानी कि इस ईद की छुट्टियां और उसकी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हो दुआ के ज़रिया, दुआ के वसीला से, सिताइश के वसीला से, कलाम के वसीला से, मुनादी करने के वसीला से? तो अगर आप छुट्टियों में आज़ाद होते हैं तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनादी कर सकें और रूहों को जीते और उन्हें निजात की तरफ लाएं और मसीह की आमद की तैयारी उन्हें करवा सके। तो इन छुट्टियों में आप अपना टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। आप अगर बाइबल पढ़ते हो, बाइबल स्टडी करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आप हारमोनियम प्ले करते हो, कीबोर्ड प्ले करते हो, कोई साज बजाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वक्त गुजारिएगा। और अगर आप दुआया लाइफ रखते हो तो आपकी रूह चाहती कि दुआ करे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और जो जो मनादी नहीं कर पाया काम की वजह से, गुलामी की वजह से, अब उसको पूरा ये एक वीक हफ्ता छुट्टियां हैं, उसमें वो मुनादी कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रूहों तक पहुँचे और उनको कलाम सुनाए, उनको तौबा की तरफ माइल करे, उनको निजात की तरफ लाए, उनको मसीह की आमद की तैयारी कराए। तो इसलिए याद रहे कि खुदा का कलाम हमें ये फरमा रहा है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। तो अब लिखा है कि साबित कदम रहो। ठीक है जी, हमारे कदम साबित कदम रहने चाहिए। और फिर साफ लिखा है कि गुलामी के जुए में ना जुतो। तो इसलिए याद रहे कि अब आपको मौका मिला पूरा हफ्ता, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये पूरा वीक सोकर गुजार दें, ठीक है, अजीज़ों में गुजार दें या टिक टॉक में गुजार दें, और या जो है अपनी ऐशो इशरत में गुजार दें, अपनी ख्वाहिशात के अंदर गुजार दें। तो ये आपको जो छुट्टियां मिली हैं ये इसलिए मिली हैं कि आप आज़ादी से खुदा की इबादत कर सके। जैसे कि खुरूज बाब नंबर 23 आयत नंबर 25-26 में भी लिखा हुआ है। 25 आयत में ये लिखा हुआ है कि और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। ठीक है, तो याद रहे कि हमें खुदा ने ये जो छुट्टियां दी हैं और ये जो आराम बख्शा, इसलिए नहीं कि हम सोएं बल्कि हम खुदा की इबादत कर सकें। तो मेरी आप सबसे इल्तमास है कि ये पूरा वीक आप खुदा में गुजारें ताकि खुदा हमें बरकत देने लगे। खुदा हमारी जो जो हदूद हम चाह रहे हैं, खुदा हमें हमारी हदूद बढ़ाना शुरू कर दे और खुदा का हाथ हम पर ठहरा रहे और खुदा हमें बदी से भी बचा कर रखे। खुदावंद इस कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे, इससे आगे भी पहुंचाइएगा। गॉड ब्लेस यू जी।